4 जनवरी 2019 ये एक बहुत ही अहम तारीख़ थी। इस तारीख़ पर तमाम ही लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। ख़ास तौर से हिंदू और मुसलमानों के लिए ये एक दिन बहुत अहम माना जा रहा था। काफ़ी दिनों से लोग इस तारीख़ का इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले पर सुनवाई होनी थी। बाबरी मस्जिद की जो जगह है वो किसकी है, इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस आए और 1 मिनट के अंदर एक फ़ैसला दे दिया, जिसने कई लोगों को हैरान भी कर दिया और कई लोगों को परेशान भी। हैरान इसलिए कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर चीफ जस्टिस आए और कहा कि अब इस पूरे मामले पर नई बेंच के ज़रिए 10 तारीख को सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से मैटर लगा हुआ था। चीफ जस्टिस की बेंच के सामने डिवीज़न बेंच थी और बहुत ही मामूली सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने इस मैटर को 10 जनवरी के लिए एडजर्न कर दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बेंच, ए न्यू अप्रोप्रिएट बेंच। अब उस दिन 10 तारीख को अब देखिए, ये देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जस्टिस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर दें और 10 तारीख को उस पर सुनवाई शुरू हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 10 तारीख को चीफ जस्टिस बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और वो बेंच जो है वो बाद में ब्रीफ हियरिंग करके कोई और डेट तय करे कि उस दिन से बाज़ाब्ता सुनवाई शुरू होगी। ये तो अब 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मामूली हियरिंग के बाद उसको एडजर्न कर दिया है। लिहाजा जो एप्लीकेशंस वगैरह थी उस पर कोई आर्डर इस तरह का हुआ नहीं है। अब उनका प्रॉपर आर्डर जो है सामने आएगा तभी पता चलेगा कि उन एप्लीकेशंस का क्या हुआ। जब ये ऐलान किया गया तो उसके साथ ही एक चीज़ और कोर्ट के अंदर देखने में आई कि एक और पिटीशन डाली गई थी, क्योंकि अभी पिछले 2-3 महीने के पॉलिटिकल मूवमेंट पर अगर निगाह डाली जाए, जिस तरह से राम मंदिर का मामला दोबारा से सुर्खियों में आया है, ख़ासतौर से जो 5 राज्यों के इलेक्शन थे उस वक्त इस मामले को लेकर पूरी तरह से सियासत की गई। अयोध्या में 2 दिन रैलियां की गईं और ये दावा किया गया कि पूरे हिंदुस्तान से लाखों की तादाद में राम भक्त पहुंच रहे हैं और एक आग लगाने की कोशिश की गई, इस मामले को भड़काने की कोशिश की गई और सियासी फ़ायदा उठाने की बीजेपी के ज़रिए कोशिश की गई, लेकिन उसमें वो नाकाम हुई और जिस तरह से शिकस्त हुई, तमाम ही राज्यों में हार हुई, वो आप लोगों के सामने है। तो मैं बात कर रहा था कि इस मामले में सुनवाई हुई, 60 सेकंड के अंदर ये फैसला दिया गया और एक चीज़ और जो सामने आई वो ये कि एक एडवोकेट के ज़रिए एक PIL डाली गई कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, लगातार सुनवाई हो। जिस तरह से हिंदुवादी संगठन इसकी मांग करते रह रहे हैं, बार बार ये मांग की जा रही है कि इस पर लगातार सुनवाई होनी चाहिए। ना सिर्फ हिंदुवादी संगठन बल्कि बीजेपी के लीडर के ज़रिए भी, कई लीडरों के ज़रिए, मंत्रियों के ज़रिए इस तरह के बयान आते रहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट निपटाए, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और कहीं ना कहीं सियासी फ़ायदा बीजेपी और कांग्रेस इस मामले को लेकर उठाना चाहती हैं। ख़ासतौर से अगर बीजेपी की बात करें तो इसको एक बर्निंग इशू के तौर पर बीजेपी उठाना चाहती है, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कहा कि ये बात पहले ही तय की जा चुकी है कि अब इस मामले में किसी और को नहीं सुना जाएगा। जिस तरह से 3 पक्ष को लेकर बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कि निर्मोही अखाड़ा, मुस्लिम पर्सनल लॉ और तीसरा जो फरीक है वो विश्व हिंदू परिषद, इन तीनों के ही मामले को सुना जाएगा, उसी पर सुनवाई होनी है और मिल्कियत का फैसला होना है कि ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी किसकी है। क्योंकि और जिस तरह से पीछे बात आई थी कि फारूकी वाले मामले को लेकर बात करने की कोशिश की गई थी और जिस पर पिछली तारीख़ों में लोगों की काफ़ी निगाह थी, ख़ासतौर से मुसलमानों की, कि उसको लेकर क्या फ़ैसला आता है, तो उसको लेकर जिस तरह से उसमें ये फ़ैसला आया था कि कहीं पर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, सिर्फ मस्जिद में नमाज़ अदा करना ज़रूरी नहीं है इस्लाम धर्म के हिसाब से। तो उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी थी और स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यानी बाबरी मस्जिद जो
सूट का जो फैसला है वो सिर्फ प्रॉपर्टी की मिल्कियत को लेकर फैसला आना है। तो इस मामले को लेकर जब वहाँ पर एक पिटीशन और ये डाली गई कि लगातार सुनवाई हो, तो उसको खारिज कर दिया गया, जिससे पूरी तरह से साफ हो गया है कि अब 10 तारीख से पहले उम्मीद की जा रही है कि चीफ जस्टिस के ज़रिए एक बेंच बनाती जाएगी, एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पर लगातार सुनवाई होगी या फिर इत्मीनान से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बात करते हैं अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, या बात करते हैं जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के जो सदर हैं, उनके ज़रिए भी वकील इस पूरी तारीख़ में जब केस होता है तो पेश होते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो जनरल सेक्रेटरी थे हाफिज़ जी, उनके नाम से ये पूरा केस चल रहा है, वो इसमें उनके ज़रिए ही पूरे वकालतनामा डाला गया था। तो उस मामले को लेकर अगर मौलाना अरशद मदनी के व्यू की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि हम आज के जो फैसला है, आज का जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का कि इसको लेकर 10 तारीख को एक नई बेंच के ज़रिए सुनवाई होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फ़ैसला काफ़ी अच्छा है और उम्मीद ये करते हैं कि इस पर लगातार सुनवाई होगी। लेकिन हम किसी जल्दी में नहीं हैं, हम ये चाहते हैं कि कोर्ट तसल्ली से तमाम ही सबूतों को, तमाम ही दलाइल को, जो वकीलों की जिरह हैं उनको बारीकी से और बहुत ही ठंडे दिमाग से सुने, और जो हमारे पास सबूत हैं प्रॉपर्टी के मालिकाना हक़ को लेकर उनको देखा जाए। जिस तरह से हमने उसको ट्रांसलेट करा करके भी कोर्ट को अवेलेबल करा दिया है, और हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कोताही नहीं है, हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। ये बात मौलाना अरशद मदनी ने अपने एक बयान में आज जारी कर ये बात कही, और कहा है कि जो कोर्ट में चल रहा है हम उससे पूरी तरह मुतमईन हैं, और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम पूरी तरह से मानने को तैयार हैं। अब इस मामले में हम बात करते हैं, कुछ नेताओं के जो व्यूज़ आए हैं उस पर हम बात करते हैं। आज जिस तरह से पार्लियामेंट चल रही थी, लोकसभा में जिस तरह से निर्मला सीतारमण जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने राफेल को लेकर एक ज़ोरदार स्पीच दी और कांग्रेस को काफ़ी घेरने की कोशिश की। जिस तरह से राहुल गांधी के ज़रिए बार बार जो बयानात दिए जाते हैं और उसमें जो एक नंबर्स का फ़र्क आता है कि कितने करोड़ का ये घोटाला है, तो वो बाकायदा सिलसिलेवार निर्मला सीतारमण ने रखने की कोशिश की। उसके बाद जब सारे नेता लंच के ब्रेक में आए, जब ये फैसला आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का, तो कई लीडरान से जर्नलिस्ट ने बात की, जिनको मैं बारी बारी आपके सामने कोट करना चाहूँगा। अगर बात की जाए फ़ारूक अब्दुल्ला की, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, कश्मीर के बड़े नेता, कदावर नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि वो ये चाहते हैं कि देश की भावना को समझा जाए, और राम भक्त सिर्फ हिंदू ही नहीं है बल्कि मुसलमान भी हैं, और वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर राम मंदिर आपसी सहमति से, यानी मुस्लिम और हिंदुओं की आपसी सहमति से वहाँ पर मंदिर बनाया जाए, और वो बाकायदा खुद वहाँ पर नींव रखने के लिए, अगर मंदिर की नींव रखी जाती है तो वो वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा कुछ बीजेपी लीडर्स के ज़रिए भी बयानात दिए गए, कुछ मंत्रियों के बयानात आए, जिसमें मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो डॉक्टर महेश शर्मा का बयान आया, और उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस मामले पर लगातार कोर्ट में सुनवाई हो और इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए, और ये करोड़ों हिंदुओं की भावना का मामला है। ये बात डॉक्टर महेश शर्मा के ज़रिए कही गई। उसके अलावा कुछ जो है हिंदुवादी संगठनों के ज़रिए भी बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश की गई। जिस तरह से 3 दिन पहले जो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आया है, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे प्रधानमंत्री का जो इंटरव्यू आया है, उसमें जिस तरह से राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया गया है प्रधानमंत्री के ज़रिए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठन और हिंदुवादी तंजीमें जो हैं वो नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। निर्मोही अखाड़े ने भी इस पर, आज उनके जो हेड हैं उनका भी इस पूरे मामले पर बयान आया है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की गई है कि बीजेपी ने जिस तरह से सरकार बनाई, मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र किया गया कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। 4.5 साल बीत जाने के बावजूद कोई भी एफर्ट बीजेपी के ज़रिए नहीं की गई, जिसको लेकर लोगों के अंदर नाराज़गी है। और अब बार बार यही कहा जा रहा है कुछ संगठनों के ज़रिए
और कुछ साधुओं के ज़रिए भी खुल्लम खुल्ला ये बात कही जा रही है कि इलेक्शन में इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये बात बार बार बीजेपी के लोगों को कही जा रही है हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए। अब बात करते हैं अगर इस पूरे मामले में कांग्रेस की। जिस तरह से कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही रवैया रहा, ताला लगवाने से लेकर ताला खुलवाने तक, मूर्ति रखवाने तक और उसके बाद शहादत तक बाबरी मस्जिद की, तो दबे लफ्ज़ों में अब बार बार हिंदुओं के ज़रिए भी ये बात कही जाने लगी है कि बीजेपी से बेहतर तो कांग्रेस है। कि कांग्रेस ने जिस तरह से पहले नमाज हो रही थी, 5 टाइम की नमाज वहाँ पर अदा की जा रही थी बाबरी मस्जिद के अंदर, और उस पर ताला लगवाया गया, फिर राजीव गांधी के ज़रिए वो ताला खुलवाया गया, उसके बाद वहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई और उसके बाद बाबरी मस्जिद को कांग्रेस के ज़माने में ही, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसको शहीद कर दिया गया। तो बीजेपी से बेहतर अगर तुलना की जाए तो गैर मुस्लिमों के हिसाब से जो संगठन हैं हिंदूवादी, उनके हिसाब से तो वो इस मामले में कांग्रेस को अब ज़्यादा नंबर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 4.5 साल बीत जाने के बाद राम मंदिर को लेकर खुले तौर पर अब बीजेपी पर हमला बोला जाने लगा है। और न सिर्फ संगठन बल्कि अगर निचले लेवल पर भी अगर हम बात करते हैं, जिन्होंने मैनिफेस्टो में ये देख करके वोट दिया था कि अगर बीजेपी केंद्र में आएगी अपने दम पर तो वो राम मंदिर बनवाएगी, भव्य राम मंदिर वहाँ पर तामीर होगा। लेकिन अब जिस तरह के बीजेपी के बयानात आते हैं और बार बार ये कही जाता है ये बात कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों में निराशा है और कहीं ना कहीं ये मायूसी दिखाई दे रही है कि कहीं ये दाव बीजेपी के लिए उल्टा साबित ना पड़ जाए। और जिस तरह से बहुत ही कम वक्त बचा है, 6 महीने से भी कम वक्त बचा है, 4 महीने कह सकते हैं इलेक्शन में, और जिस तरह से पूरा देश इलेक्शन मोड में आ चुका है, तो इससे कहीं ना कहीं सियासी नुकसान बीजेपी को होता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।